हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। हाँ जी, कौन? अंकल जी मैंने आपका सत्संग यूट्यूब में देखा था, नंबर भी देखा था, तो मैंने वहीं से नंबर लेके आपको कॉल किया था। नाम आपका? मेरा नाम सोनी है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं, बदरपुर से। अच्छा, बदरपुर की संगत। अच्छा, हाँ हाँ अंकल जी। बताइए। अंकल जी मैं क्या बताऊँ, मैं अभी अभी गुरु जी से जुड़ी हूँ। हम्म। अभी अगस्त के महीने से। अच्छा जी। हाँ, अगस्त के महीने से मैं ऐसे जुड़ी थी कि वो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी ना। हम्म। तो मतलब इनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि डायलिसिस होगी तुम्हारी। अच्छा। तो हम डायलिसिस कराने गए थे, दोनों किडनियाँ वो हो गई थी, तो हम डायलिसिस करा रहे थे ये फरीदाबाद सेक्टर 8 में ना 19 में। हम्म। तो वहाँ भी और लोग भी आए होंगे, एक अंकल भी आए थे, एक आंटी आई थी अपने पापा जी को लेके। ऐसे अकेले वो बैठे थे, मैंने कहा चलो एक बार मैं इनसे बात कर लेती हूँ। ऐसी उनसे बातें हुई मेरी। उन्होंने मेरे को बोला मैं अभी गुरु जी के पास से होके आ रही हूँ, आज मंडे का दिन है, वहाँ से होके आ रही हूँ। वहाँ से ये जल प्रसाद मेरे पास तो था, लेकिन फिर भी मुझे जल प्रसाद मिला। तुम ऐसा करो, इनको जल प्रसाद के साथ दवाई दिया करो। आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखे। तो हाँ, तो फिर उन्होंने मेरे को यूट्यूब में दिखाया था, उनका ये गुरुजी हैं और ये इनका मतलब मंत्र है, ये जपा करो और मानो गुरुजी को। मैंने तब से फोन में देखा, गुरुजी के सत्संग सुने, मेरे को बहुत भरोसा हुआ गुरुजी पे। मैंने कहा गुरुजी सब ठीक करेंगे। यही चीज चलते चलते जो उन्होंने मेरे को जल प्रसाद दिया था, मैं उसको दवाई के रूप में इनको देते रहती थी। जब जब इनको दवाई देती थी, हफ्ते में 2 बार होता है ना इनका डायलिसिस। हम्म। हाँ, तो मैं हमेशा यही करते रहती थी, देते रहती थी। फिर एक दिन हम मंडे के दिन आए तो डायलिसिस कराने, हमने सोचा चलो आज बड़ा मंदिर होके आते हैं। इनकी हाँ। हालत बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, तो फिर भी मैंने कहा वहाँ से हम 1-1:30 बजे घर पहुँचे डायलिसिस करा के। फिर हमने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा तो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो चलेंगे, वरना रहने देते हैं। उन्होंने कहा नहीं चलते हैं। तो हम चले गए बड़ा मंदिर। पहली बार गए अंकल जी, पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे संगत जाते रहती, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वहाँ फिर जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद, फिर उसके बाद हमें चाय प्रसाद मिला। फिर थोड़ा देर हम वहाँ बैठे, फिर हम बाहर आ गए। लेकिन वहाँ जाके घर से ही मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था। वहाँ जाके भी जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी, तब भी मेरा सर दर्द बहुत था। तो ऐसे ही हम फिर बाहर आए। मैंने एक अंकल जी को पूछा कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। उन्होंने बोला आगे मिलेगा जहाँ पे पार्किंग है, हाँ, वहाँ वहाँ पे देखते। वो लकड़ी का बॉक्स है। हाँ, हम वहाँ गए, फिर वहाँ से हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर हम घर आए। तब से मैंने बहुत माना, मैंने कहा गुरुजी सब ठीक करेंगे, गुरुजी सब ठीक चरण स्वरूप करेंगे। मिला आपको? चरण स्वरूप लिया आपने? क्या जी? चरण स्वरूप भी साथ में होता है ना, गुरु जी के स्वरूप के साथ चरण स्वरूप भी होता है। नहीं, मेरे को सिर्फ स्वरूप मिला था गुरुजी का। अच्छा, चल कोई बात नहीं है। तो अभी जाओगे ना, चरण स्वरूप भी ले लेना वहाँ से। उनको बोलना चरण स्वरूप दे दो, और लौकिक प्रसाद हो तो वो ना, वो भी दे देंगे वो। अच्छा, तो क्या, हमने 31 अगस्त को इनका टेस्ट कराया था। उस समय इनका हीमोग्लोबिन 9.6 था, और पहले जो किडनी का क्रेटिनाइन होता है वो 5 पॉइंट पे था, कुछ ऐसा। तो फिर अभी हमने फिर आयुर्वेदा भी हम इलाज करा रहे हैं। हमने कहा चलो एक बार आयुर्वेदा भी देख लेते हैं। आयुर्वेदा से जब हमने इलाज करवाया, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है आयुर्वेदा से। पिछले संडे से हमने उनकी दवाई शुरू करी है। तो उन्होंने बोला एक बार पहले आप टेस्ट करा लेना, फिर हम देखेंगे कि हमारी 1 महीने की दवाई के बाद कितना फर्क पड़ा है, तब हम दोबारा टेस्ट कराएंगे। मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैंने इनको हमेशा जल प्रसाद दिलाती हूँ, और वहाँ इतना कष्ट होने के बाद भी मैं इनको लेके गई वहाँ। वहाँ चाय प्रसाद भी, मैंने कहा सुना है मैंने कि गुरुजी के जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, सब कष्ट दूर होते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आ जाए, कुछ तो सही आ जाए। तो अंकल जी रिपोर्ट में तो और ज्यादा वो दिक्कत आ गई।
कहाँ 9.6 था ब्लड और आ गया 6 पॉइंट पे आ गया खून। और जो किडनी का जो क्रेटिनाइन होता है वो 5 से 14 पे आ गया। अच्छा। तब से हम दोनों हैं अंकल जी। हमारे ना 9 साल हो गए मेरी शादी को, हमारे बच्चे भी नहीं है। बच्चा नहीं आपका? नहीं, 9 साल हो गए मेरी शादी को, हमारे बच्चे भी नहीं है और ना ही मेरे सास ससुर है। और इनके भाई बहन है, इतना बड़ा दुख आ गया तो इनके भाई बहनों ने 1 रुपये की मदद नहीं करी कि तुम कैसे करोगे क्या करोगे, फोन तक नहीं करते, मतलब छोड़ दिया हमको उन्होंने। बस हम अरे घर में। बात सुनो, आप एक काम कर सकते हैं। हाँ बताओ। एक काम, ये वीडियो चाहे ऑडियो वीडियो बनाएंगे जल्दी असर होगा। उनकी फोटो भेजो मुझे, वीडियो बना के उनकी ना वीडियो भेजो। और यहाँ तो अपनी वीडियो पे संगत से अरदास करो, कोई संगत हेल्प आपके क्या पता कोई संगत आपकी हेल्प कर दे उनका इलाज के लिए। ये कर सकते हो तो बता दो। देखो जैसे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई पेटीएम करेगा तो जैसे कोई हेल्प करेगा, पेटीएम करेगा, मैं आपको भेज दूंगा पैसे। मैं यूट्यूब वगैरह मैं देखती हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं यूट्यूब नहीं चलाती। अरे चलाना नहीं है आपको, बताओ। हाँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मुझे वीडियो बना के भेजनी है। आपके इसे यूट्यूब इसी देखो नंबर पर भेज दो। बात सुनो, पहले आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है। आपने बनानी है 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट 10 सेकंड सुन लेना। उसमें आपने बताना कि मेरी ये प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड को, तो कोई संगत गुरु संगत हेल्प करना चाहेगी, हेल्प करेगी तो मेरे जो है हस्बैंड को हेल्प हो जाएगी। हम ना इलाज करा नहीं सकते इतना, क्योंकि उनका इलाज महंगा है। बता देना कि क्या क्या उनकी दिक्कत है, ठीक है? तो उसके बाद आपको बड़ी वीडियो बना देनी है, जितनी मर्जी वीडियो बड़ी बना कर आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं डाल दूंगा। जो हेल्प करेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अच्छा। तो ये करेंगे तो जब तक मैं बोलूँगा तो मेरा, देखो मैं तो बोलूँगा कोई कहेंगे फ्रॉड है। देखो हर संगत का वो होता है ना। आपके कहने से अलग फर्क पड़ेगा, मेरे कहने से अलग फर्क पड़ेगा ना। तो आप जो है ये करके देखिए, तो आपको जितना हो सके मैं देखो, बाकी तो गुरुजी हेल्प करने वाले हम कौन होते हैं ना। एक जरिया बनता है, संगत एक जरिया बनती है ना। तो अंकल जी जब से रिपोर्ट आई थी तब से मेरा भरोसा टूट सा गया है बिल्कुल। ना टूटेगा नहीं। देखो बात सुनो, आप जैसे गए थे बड़े मंदिर, तो आप जैसे ठीक है, आपने आंटी क्या करना है, बात सुनो। आपने अमृत वेला संभालो, सब कुछ होगा। आप बड़े मंदिर नहीं भी जाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है? बड़े मैं बताता हूँ, अमृत वेले में जाप साहब और सुखमनी साहब, उसके बाद मूल मंत्र हिंदी में भी आता है, या तो कान में लगा के सुन लीजिए। सुनने से और ध्यान उस पर लगाना है जो बोल रहे हैं ना। तो आपको नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि जैसे जो वाणी पाप जलाती है, जैसे वाणी हमारे कर्मों को जलाती है सुनने से ना। तो आपको जैसे आप कहीं भी, जैसे आप बताओ, आप किसी के कोई आपको पत्थर मार रहा है, उसके आप पत्थर के आगे हाथ दे दोगे, चाहे आप जानबूझ के दो तो वो चोट पहुंचाएगा ना आपको। या अग्नि है, अग्नि में आप जानबूझ के हाथ डालो, चाहे जैसे मेरे हाथ जलाएगा। ऐसे ही गुरबानी आपको समझ नहीं आती तो तब भी आपको उसका असर होगा। तो मूल मंत्र सीधा साधा उसको कर ही सकते हैं आप। तो पहले मूल मंत्र और गुरुबानी मतलब कब करते हैं ये अमृत वेले में करते हैं। जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी असर होगा आपको। अमृत वेला मतलब टाइम क्या होता है अंकल जी? मुझे देखो अमृत वेला टाइम होता है रात को 12 बजे से लेकर सुबह जो है 6 बजे तक। अच्छा, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। हाँ, इसके बीच में एक टाइम बनाना आपको। ये नहीं कि रात के 12 बजे तक कैसे सुबह 6 बजे तक, और रोज एक ही टाइम बनाना है। ये नहीं कि अभी आप 2 बजे उठ रहे हो, कभी 3 बजे उठ रहे हो, कभी 2, और एक ही मंत्र जप करना है और एक ही समय पे करना है। ज्यादा हो सके तो एक ही जगह पे करना है, जितना हो सके। अच्छा, जितना हो सके मैं आपको भेज दूंगा। आपको आप कहोगे तो उसको सुनकर आप लीड लगा के बैठ जाना। और उसके बाद ये 3 महीने का मूल जो भी आप जाप करते हैं ना वो जाप करना, ठीक है? हाँ। जो भी आप जैसे ओम नमः शिवाय कहते हैं, राम राम, जो कोई भी जाप करते हैं वो करना जितना हो सके।
तो ये बानियाँ पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, विश्वास रखना, हो जाएगा। ये ऐसा होता है, देखो आंटी, हमारे कुछ कभी तो कर्म इतने होते हैं कि पिछले जन्म के, कि हमें पता नहीं चलता है ना। हमारे कर्मों को पता नहीं में हमने क्या करा हुआ है ना। तो वो कभी कभी हमने किसी का दिल दुखाया होता है पिछले जन्म में, पता नहीं हमने किसी को कुछ करा होगा। तो क्या पता आपके कर्जा आपने इनसे कर्जा लिया हो, अपने हस्बैंड से या किसी से कर्जा लिया हो, तो वो कर्जा जो है वो फिर लेने आते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कर्जा इस सारा सृष्टि, हमारे जो जन्म होता है ना, तो जन्म जब होता है तो हमारे जो सारे सब कुछ देखते हैं, ये रंग जो हमें रंग रूप मिलता है, सुंदरता मिलती है, काला गोरा शरीर मिलता है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। हर चीज कर्मों के हिसाब से मिलती है हमें, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी हर चीज जो है ना, हस्बैंड, फैमिली, माँ बाप, सारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं हमें। कर्म जैसे होते हैं उसी हिसाब से हमारे संबंध बनते हैं हर किसी से। टाइम बाई टाइम ऐसे संबंध बनते रहते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि कहीं बुरे आदमी होते हैं, कहीं अच्छे आदमी होते हैं। तो बुरी चीजें जो है, जैसे बुरे आदमी होते हैं, हमारे कर्म में होंगे तो वो हमारे आगे आ जाएंगे, तो हमके साथ बुरा करेंगे। तो नहीं होंगे तो देखो, सारी परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं। ये जो तांत्रिक ये सब ये क्या करते हैं, हमारे पिछले बुरे कर्म होते हैं तो हमें वो कर्म का भोगना पड़ता है, तो वो आगे आता है। हम जब परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो हमारे कर्म करते हैं। परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म में होते हैं वो जल जाते हैं। तो बचपन से ही लेंगे तो पिछले जन्म जलते रहते हैं, तो वो बचाव कर देता है, कवच बन जाता है, एक तरह का कवच। नाम क्योंकि आजकल आज संसार में नाम सबसे ज्यादा है। आप तीर्थ भी जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपने बातें कर करके जा रहे हैं, आप इधर उधर की बातें, और आपका जैसे बड़े मंदिर गए तो आपका ध्यान उधर है इधर है, तो आप परेशान कुछ भी हो, नाम जपते जपते जाएंगे तब उसका असर हो। कहीं भी जाएं, तीर्थ नहाने जा रहे हैं, नाम नहीं जपे तो आपको कोई फायदा नहीं नहाने का। बड़े मंदिर जा रहे हैं, नाम नहीं जपे, कोई फायदा नहीं। और आप घर बैठे हुए आप कहते हैं लंगर बना रहे हैं, घर बैठे खाना बना रहे हैं, वो भी लंगर है। नाम जपते हुए लंगर बनाएंगे घर पे, वो भी जो है आपका लंगर ही माना जाएगा। और आप जो मंदिर में जाकर आप लंगर कर रहे हैं, आप नाम जप के लंगर नहीं कर रहे, उसका फायदा नहीं होगा। तो अब बड़े मंदिर में जो लंगर बना रहा है वो नाम नहीं जप के बना रहा, तो गुरुजी भोग भी नहीं लगाएंगे उसको। अच्छा, तो भोग तभी तो लगाएंगे इसमें। अब सेवादार क्या कर रहा है आजकल, बड़े मंदिर में भी सेवादार क्या करते हैं, इधर उधर की बातें आपस में, जैसे सेवा कर रहे हैं उधर की बातें इधर की बातें। तो लंगर तो बना लिया, तो गुरु तभी भोग लगाते कि आपने नाम जपाओ, पवित्र होने चाहिए लंगर। पवित्र ये नहीं कि देखो पवित्र खाना पीना, चावल दाल आटा जो वो पवित्र तो होता नहीं है, वो तो झूठा होता है। जितना भी आप कोशिश कर लो, पता नहीं वो पिछले जहाँ से उगता है वहाँ पे चींटियां खाती हैं उसको, कभी झूठा सच्चा होता है, सच्चा कुछ नहीं होता। मगर जब हम नाम जप के कोई भी चीज बनाते हैं ना, नाम जप के कोई भी चीज बनाते हैं, वो सच्चा बन जाता है। तो वो नाम ही उसको सच्चा कर देता है। वैसे तो देखो हमारा शरीर भी कितना गंदगी है ना, जो चीज हम खाते हैं वो भी गंदी हो जाती है ना। तो हम वो गंदी हो जाती है, वो फिर आपको पता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर, हम नाम जपते हैं तो वो गंदगी भी जिससे हमारे पवित्रता बनती रहती है। आपको पता होगा कि गुरुजी के अंदर से फ्रेगनेस आती थी, है ना। तो गुरुजी ने तब जब करके अपने अंदर से विकारों को निकाला, और अंदर से विकारों को निकाला, तो अंदर से विकार जब परमात्मा का नाम लेते धीरे धीरे हमारे 6 चक्र जाग जाते हैं, तो हमारे अंदर से खुशबू आने लग पड़ती है, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तो गुरुजी भी परमात्मा के भेजे हुए हैं, जैसे ये गुरु है, ये आपको राह दिखाने आए हैं, सिर्फ परमात्मा से जुड़ना है आपको। जो एक है परमात्मा। देखो किसी धर्म किसी का बुरा नहीं होता, और मैं सबको बताता हूँ कि इंसान बुरे होते हैं जो इंसान, और किसी को अपने भ्रमित, अब अमृत वाला संभालेंगे, किसी को बताना नहीं। आपने सबसे पहले क्या जी? बताना नहीं किसी को, जैसे अमृत वाला के बारे में। हाँ, नहीं अमृत वाला संभालते कि बताना नहीं है कि मैं क्यों संभाल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो जो आपको कभी खुशबू आती है या कोई सपना आता है, किसी को नहीं बताना आपने, ठीक है।
तो अमृत वाला संभालो, ये जरूर अंकल जी सामने। हम दोनों जने हैं घर में, एक दूसरे को तो बता सकते हैं वैसे। हाँ हाँ, एक दूसरे को बताओ। अंकल संभाले तो जल्दी असर होगा अंकल को। आप देखो, आप अंकल के लिए करेंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अंकल अमृत वाला संभालेंगे, जल्दी उनको असर होगा। अच्छा। तो वो आप संभालेंगे तब भी असर होगा, मगर आप सामने जल प्रसाद रख लेना। जैसे लोटा है घर के अंदर, वहाँ से अभी कहते ना वहाँ से मिलता है, वहाँ से नहीं है, घर पे रखा है पुराना वाला लोटा। तो कोई पुराना लोटा धोकर नींबू से तांबे का लोटा है? हाँ, तांबे का है। तो उसको नींबू से धोकर उसको उसके अंदर पानी भर के सामने मंत्र जप करना, या कोई भी मंत्र जप। जैसे पहले जपू जी साहब सुखमनी पाठ, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता परक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहबम गुरु प्रसाद। ठीक है, गुरु प्रसाद जब आज सच जगा सच है भी सच नानक होसी भी सच, यहाँ तक मूल मंत्र होता है। ये आपको मैं तीनों भेज दूंगा, इसको लीड लगा के सुनना। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है, जो भी आपको मंत्र जाप एक ही करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, राम राम, कृष्ण का राधे राधे जैसे, और ठीक है, वो मंत्र दो अक्षर का होना चाहिए। ठीक है। और नहीं मन लगता तो आपने श्वासों को रोक लेना, ऊपर चढ़ाना श्वासों को 12 बार। जो भी मंत्र आप जपते हैं वो जपिए। जैसे अब फिर 13वीं बार अब जो छोड़ते हैं ना श्वासों को, तब जपना। जैसे मैं वाहिगुरु जपता हूँ, जैसे मैंने वाह गुरु, जैसे अपने श्वासों को ऊपर चढ़ाया तो बोला वाह गुरु, जैसे राम 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 राम, ओम नमो शिवाय, ऐसे बोलना। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे छोड़ना है तो बोला ओम नमो शिवाय, जैसे 13वीं में छोड़ना है। तो उससे आपको मन भटकेगा नहीं। और इससे भी नहीं होता तो आपको ऑल आउट रहती है, जो आप घर में ऑल आउट जलाते हैं, मच्छर भगाने वाली ऑल आउट। हाँ। तो उसको लाइट बंद कर देनी है, उसको ऑल आउट के सामने ध्यान लगाना है, आंखें खोल के रखनी है। जब तो आपकी आंखों में पानी नहीं निकले तब तक उसको देखते रहना है। तो उससे आपका मन एकाग्र होगा, जैसे ध्यान लगाने में मन एकाग्र होगा। हाँ। तो उसको कहते हैं त्रिविध, कुछ ऐसे कहते हैं उसको, ये इसको लैंग्वेज कहते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। अच्छा। तो ये करिए, तो देखना 10 दिन में मुझे फोन करना, जब कोई ऐसा नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? ठीक है अंकल। और विश्वास करके करना। देखो, कोई भी गुरु झूठा और विश्वास, कोई हमारे जो कुछ भी करते हैं ना, उसका फल मिलता ही मिलता है। आप बड़े मंदिर, जब मैंने वो रिपोर्ट, ठीक है सर, बड़े मंदिर गए थे तो वो फल मिलेगा। मगर हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी कभी अब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो एक पे करो, गुरु बनाना एक को बनाओ, और उस पर भी विश्वास करो, बदलो मत। आपको मन भटकेगा, इससे काम नहीं बना वहाँ जाएंगे, इससे साईं बाबा से काम नहीं मिला, ये कहते हैं गुरु जी से बनेंगे, गुरु जी से मिलना हम गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे तो मंदिर जाएंगे, मंदिर तो मड़ियों को भी जाएंगे, जो कवर के ऊपर, कवरों पर जाना ही चाहिए, क्योंकि वो भूत प्रेत पे, जो खुद ही वो भूत प्रेत है, तो आपको क्या सिवारेंगे, वो उल्टा आपको भटका देंगे। तो हमेशा जो है अपने जो आपके कुल गुरु कोई है? कुल गुरु? हाँ, मतलब पहले किसी के नाम जपते थे? नहीं, मैं तो बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। भोलेनाथ की पूजा करते हैं? ओम नमः शिवाय जप लो, आपको मन करता है तो। हाँ, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, और ये भी महाकाल को ही मानते हैं ज्यादातर, भोलेनाथ को ही मानते हैं। तो हाँ, ओम नमः शिवाय जप लो ना आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय 12 बार जपो, फिर 13वीं बार ओम नमः शिवाय, ऐसे। ठीक है? तो ये जप लो, मन करता है आपका तो। देखो, जो जाप करना है उसका आपका बदलना नहीं है, तो रेगुलर वही करना है, और एक ही टाइम पर, एक ही वक्त पर, और एक जगह हो सके, जगह कभी भी बदलनी पड़ जाए कोई बात नहीं, वैसे एक जगह पे जपने कि आपका वो चार्ज हो जाएगी जगह। तो जब भी आप जपेंगे जल्दी ध्यान लगेगा आपको, और जैसे अंकल भी बैठेंगे ना, उनका भी मन लगेगा भक्ति करने में एक ही जगह पे। तो दोनों कर सके, दोनों करो, जल्दी असर होगा। दोनों करेंगे जल्दी असर होगा, तो करके देखो, और सामने जल प्रसाद रख लेना। ठीक है? ठीक है अंकल जी। तो वो फिर पी लेना, आधा पी लो, आधा आप कहते हैं नहा लो, अंकल को नहला देना। तो देखो, ये करके देखिए 10 दिन में आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, करते रहना है। मतलब ये
रात के 12 बजे से 6 बजे के बीच में कोई भी टाइम हम सुन लें। एक टाइम बना लो आप, जैसे आपने आज से जैसे आप 12 से 6 के बीच में कोई टाइम बनाते हैं, उसी टाइम कल भी करना है, रोज एक ही टाइम पे करना है। अच्छा अच्छा। तो बदलना नहीं है कि ये वो नहीं है, जैसे आप खाना, जैसे आप कभी खाना कभी 12 बजे खाते हैं, कभी 2 बजे खाते हैं, हाँ तो हाँ फिर हाँ। उसका ना असर नहीं होता, उसका ना आपको वो खाना जो है ना आपको वो जहर बनेगा आपके लिए। आपके देखो हम खाना खाते हैं, उसमें से हमें कुछ परसेंट हमें शरीर में जाता है, बाकी हमारा गंद के रास्ते निकल जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम है, तो वो आपको असर करेगा। तो एक टाइम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेले में सारी माया का असर कम होता है। अच्छा। तो सारी दुनिया सोई होती है, जब दुनिया सोई होती है माया तभी असर करेगी ना, जब दुनिया जागेगी। क्योंकि दिन भर में क्या होता है कि हम किस तरह की बातें करते हैं, कैसे विचार होते हैं, तो वो हवा में फैलते हैं, तो उससे हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत होती है दिन में। और रात को जो है नेगेटिविटी कम होती है। और संत लोग जाप करते हैं, लाखों करोड़ों लोग जाप करते हैं, उसका आप अरबों गुना असर होता है। आपको पता है आपके जन्म जन्म का फल एक ही दिन में मिल जाता है। क्योंकि अमृत वेले जपने से क्या होता है कि आप पूरे दिन जपेंगे ना, तो अमृत वेले जपेंगे, पूरे दिन आप जपते हैं, अमृत वेले में आप 1 घंटे भी जपेंगे, उसका बहुत बड़ा असर होता है। अच्छा। पूरे दिन से बड़ा असर होता है। और वो जो कह रहे थे आप, वो लोटे में जल भर के रखना है, उसको कब रखना होता है? सामने रख लो, जब मंत्र जप करते हैं, जब आप सुनते हैं ना रीड में लगा के, तो सामने रखो, लोटे में हो उसी समय रखना है। हाँ, अपने सामने रख लो। हाँ ठीक है। अब प्लेट में रख के, प्लेट रख लो, प्लेट के ऊपर लोटा रख लो कि गिर जाए, पानी न गिर जाए कहीं। तो प्लेट में रख कर लोटा रख लो उसके अंदर, ठीक है। और उसके फिर भी लोटे के ऊपर ढक्कन भी रखना है? हल्का सा कपड़े से हल्का ढक दो, थोड़ा सा छोड़ दो, कपड़े से ढक के ना हल्का सा छोड़ दो, हल्का सा। अच्छा अंकल, ठीक है, करके देखो तो जरूर असर होगा। विश्वास रखना, ये नहीं कि एक बार बड़े मंदिर देखो, ऐसा तो नहीं एक बार बड़े मंदिर गए तो आपको समस्या। कभी गुरु परीक्षा लेता है कि ये कच्चा है या पक्का है। हाँ, वो भ्रमित करते हैं आपको। कहीं आपको ना कहेंगे ये तो आप गए, तो कहीं आपको भटका देंगे कि हाँ गुरु सही नहीं है। तो मगर ये नहीं, कभी कभी क्या होता है हम जाते हैं ना, तो हमें वो देखते हैं कच्चे हैं पक्के हैं, या एक बार आके इनका मन विश्वास है नहीं है, कभी गुरु परखता है, तो उससे आपको परख देखो। कष्ट तो होते हैं, जो अब भगवान का नाम ले उनको कष्ट होते हैं। क्या होता है कि हमारे जब भगवान का नाम लेते हैं ना, हम जैसे हम भगवान का नाम नहीं लेते, तो हमारे जो हम भगवान हमें उतने कष्ट देते हैं जितने हम सह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे में सहन शक्ति नहीं होती, हम ज्यादा कष्ट दे देगा तो अब देखते हो कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ऐसे दिमाग खराब पागल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो जब भगवान का नाम लेते हैं, हमारे में सहन शक्ति की शक्ति ज्यादा हो जाती है। तो जैसे आपने देखो जैसे मटका होता है, मटके में आप छोटा सा छेद करते हैं, तो भगवान छोटा सा छेद करता है कि इसकी इतने सह सकता है, फिर भगवान बड़ा छेद कर देता है, उससे ज्यादा कष्ट आते हैं। वो कष्ट आपको सोचता है कि आपको इसी जन्म के, जो आपके सारे जन्म के कष्ट ना, आपके जैसे आप जन्म जन्म में कष्ट आपके, तो आज ही खत्म करके आज ही आपको पवित्र करके अपने पास मैं अपने अंदर लीन कर लूं। परमात्मा ये कहता है कि एक ही जन्म में इसके सारे कष्ट खत्म कर दूं, तो अपने से लीन, अपने में मिला लूं इसको। क्योंकि जब भक्ति कहते हैं तो हमें फिर सहन शक्ति ज्यादा आ जाती है, वो कष्ट भी भोगने की शक्ति आ जाती है। तो परमात्मा बहुत आपसे वो लेता है परीक्षा। जब आपका ब्लेसिंग देने वाले होंगे ना, तब आपको ज्यादा कष्ट आएंगे। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, साल भर हम पढ़ते हैं, तो आप साल भर मास्टर से पूछते हैं, बता देता है ना मास्टर, आपके सवाल पूछते हैं कुछ, तो मगर जब पेपर आते हैं, पेपरों में आप नहीं बताता, आपको मास्टर बताता है, बताओ। तो ऐसे ही अब हमारा पूरे दिन हम नाम जपते रहेंगे, जब हमारा परीक्षा का टाइम आता है तब हमें परमात्मा कहता है मैं ऐसी हेल्प नहीं करूंगा, जैसे ये देखता हूँ कि अभी तक मुझे विश्वास है नहीं है, तब आपको बुखार हो जाएगा या आपको नाम जपने में दिक्कत आएगी, तब भी आपको जपना है, आप छोड़ना नहीं, आप बैठ जाना चाहें, आप नहीं जपे, बैठ जाना है, सोना नहीं है। तो आप बैठ गए, बैठते बैठते आपको नींद भी आ गई ना,
तब भी आपका वो अमृतवेला माना जाएगा। अब बैठ जाओ, क्या गुरुजी मैं आपके लिए बैठी हूँ, ये कह दिया ना आपने, तो आपसे नहीं जपा जा रहा, तबीयत खराब है, तो गुरुजी आपके लिए बैठी हूँ, गुरुजी आप ही करवाने वाले, आप ही अमृतवेला संभालना। उस दिन नित्य मतलब रोज का नित्य होता है कि रोज का, ठीक है। तो ये बानी करिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सुनिए तो कष्ट दूर होगा, ठीक है। ठीक है अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। ठीक है, और ध्यान रखिए, कोई और आपको वीडियो बना के भेजनी है भेज सकते हैं, नहीं तो आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना, ठीक है। ठीक है, आप भी अरदास करना अंकल जी इनके लिए। हाँ, मैं तो अरदास हर किसी के लिए करता हूँ, मगर जो आप करेंगे ना उससे ज्यादा असर होगा। ठीक है अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय। जय गुरु।